बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी न फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 29 है। आज हम हमज़ा को पढ़ेंगे कि हमज़ा जिन हरूफ के ऊपर आता है उसकी आवाज़ कैसे चेंज होती है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये प ई पी ला अला, और ये हमज़ा वाव ओ अ ओ हमज़ा की साउंड अ में होगी और वाव के साथ ओ ओ पी ला ओ पिलाओ पिलाओ। ऐसे पी ला अला पिला अ ए पिलाए पिलाए। आगे देखते हैं, ये भी वाव के साथ है। ल इल्ली खा आ खा ली खा ओ लिखाओ लिखाओ। ली खा आ खा अ ई लिखाई लिखाई। भ ला अला अ ई भलाई अ ई भलाई। दु खा आ खा अ ओ दुखाओ दुखाओ। पु ला अला पुला ओ पुलाओ पुलाओ। दुखाओ पुलाओ। दोबारा से देखते हैं, पिलाना पिलाओ पिलाए पिलाए। आगे है लिखाना लिखा खा ना लिखाना लिखाओ लिखाओ। लिखाई अ ई लिखाई। भलाई दुखाओ पुलाओ दुखाओ पुलाओ। इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। पे के साथ लाम, पे की छोटी शक्ल ला आ ला पिला, और हमज़ा रेड लाइन से थोड़ा नीचे और वाव अपनी जगह पे। आ ओ पिलाओ पिलाओ। और बड़िए के साथ अलिफ फर्स्ट लाइन को टच नहीं होगा। पी ला अला, और हमज़ा के साथ हमने बड़िए लिखा अ ए पिलाए पिलाए। आगे देखते हैं, लाम ल, और इसके साथ ख आ, लाम के नीचे ज़ेर है तो ये ली की आवाज़ आ गई। ली खा आ खा लिखा अ ओ लिखाओ लिखाओ। और आगे देखते हैं, ल ई ली ख आ खा ली खा, और अ ई लिखाई लिखाई। आगे भलाई है तो ये भ, और इसी के साथ ल आ ला। इसके ऊपर ज़बर है तो भला। अगर ज़ेर होती तो भीला होता, तो अब ज़बर है तो अ की साउंड भला ई भलाई। हमज़ा के साथ छोटी ई भलाई। आगे द उ, पेश है तो द उ। आगे ख द उ दु ख आ खा दुखा ओ दुखाओ दुखाओ। आगे प
उप ला अला ओ पुलाओ पुलाओ। तो ये हमारा आज का लेक्चर, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पिलाओ पिलाए, लिखाओ लिखाई भलाई, दुखाओ पुलाओ। ये जो है यहाँ पे देखिए, अगर छोटे से एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे भी थोड़ा सा है। ये जो राइटिंग है या आपने लाम जो है अगर ओवर राइट करना है उसी के साथ पे के साथ हमने ये लाम, और इसको यहाँ तक लाइन से पहले हमने थोड़ा सा पहले ही इसको हमने कर्व दे के बाहर निकाला। अगर हम इसे थर्ड लाइन तक ला के बाहर निकालेंगे, लाम की छोटी शक्ल लिखेंगे तो ये रोंग हो जाएगा। या अगर ये सेकंड लाइन से ही बाहर आ जाएगा तो ये भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको हमने थोड़ा नीचे यहाँ से सेकंड लाइन से थोड़ा सा और नीचे लाके यहाँ से बाहर निकालेंगे, और ये नीचे जो थर्ड लाइन है इसको यहाँ तक लाइन को नहीं मिलाएंगे, और अलिफ जो है वो फर्स्ट लाइन से थोड़ा नीचे रहेगा। ऐसे ही वाव के साथ हमज़ा अगर लिखेंगे तो इसको ये टच नहीं करना चाहिए, ये उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, वाव के ऊपर इसमें थोड़ा सा गैप रहेगा। और ऐसे ही हमज़ा के साथ छोटी ये है तो ये भी इसको इसके साथ नहीं मिलना चाहिए, इसको भी थोड़ा से हमने गैप में लिखना है, थोड़ा सा फासला रखना है। और बड़ी ए के ऊपर जब हमने हमज़ा लिखा तो हमने पूरी बड़ी ए लिखना है, इसको हमने थोड़ा ऊपर नहीं करना, यहाँ से सिर्फ बड़ी ए के ऊपर हमने हमज़ा लिखना है। तो ये हमारी आज की राइटिंग और लेक्चर नंबर 29, कल का लास्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये हमज़ा वाली अल्फाज को मुख्तलिफ़ जगहों पे बुक्स पे पढ़ने की कोशिश करें, और इसी की राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना और पढ़ना ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।